मेरे साथियों, आज जानेंगे पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण और चौथा चरण भी जानने के बाद उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों का क्या है हाल और क्या है माहौल और क्या है एग्जिट पोल। भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में 40 का आंकड़ा भी नहीं पार कर रहे हैं। साथियों, पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे चरण में जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने पेपर लीक के मसले पर वोट दिया, हमारे बहनों ने बहेगी महंगाई यानी महंगी सिलेंडर पर वोट दिया, किसानों ने खाद बीज के मुद्दे पर वोट दिया और नौजवानों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को भर भर के वोट दिया है। साथियों, पहले, दूसरे और तीसरे चौथे चरण का नतीजा यह है कि यूपी में से 80 में से 50 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। साथियों, और आज जानेंगे कि कौन सी वो लोकसभा सीट है जहां पर इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में विजय श्री का पताखा फहराने जा रही है। तो आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं उन्नाव से। जिस हिसाब से अनु टंडन ने 5 साल मेहनत की, हेलीकॉप्टर से जनसंपर्क किया था। साथियों, यहाँ पर पिछले 5 सालों से चुनाव में इन्होंने मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज को चुनाव हराने का काम कर चुकी है। साथियों, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग पड़ चुकी है। फिर नाम लेते हैं श्रावस्ती का। साथियों, श्रावस्ती में जैसे ही अखिलेश यादव ने टिकट जारी किया था तो कुछ माहौल ये था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनती जा रही है। साथियों, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार चुनाव जीतेंगे एक बार फिर से। फिर संत कबीर नगर में भी यही देखने को मिल रहा है। फिर सलेमपुर में, संभल में, बदायूं में, सीतापुर, सुल्तानपुर, रबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, फतेहपुर सीकरी, महाराजगंज और नगीना, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और जहां जहां वोटिंग पड़ी वहां पर चुनाव जीत चुका है। साथियों, क्योंकि यहाँ पर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों ने कमाल कर दिया है। दलित भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है बीएसपी, उसको नकारते हुए इंडिया गठबंधन की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं वो लोग। साथियों, फिर पीलीभीत में भी बड़ा माहौल बढ़िया है। कन्नौज में अखिलेश यादव का माहौल बहुत अच्छा है। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, कानपुर, कुशीनगर, मछली शहर, मैनपुरी, मेरठ, मिश्रिक, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में भी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ ये सीटों पर चुनाव जीत रहा है। साथियों, फिर आगे चलते हैं अलीगढ़ की तरफ। अलीगढ़, अकबरपुर, आजमगढ़, लालगंज, आगरा, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, आंवला, अमेठी, बहराइच, बलिया, यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत ही अधिक सीटें जीतने जा रहा है। साथियों, जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो पर अपनी राय देना चाहते हैं वो राय दीजिएगा। साथियों, फिर बस्ती, बरेली, भदोही, फूलपुर और कैसरगंज में भी इंडिया गठबंधन का परचम लहरा रहा है। जमीनी सर्वे है साथियों, एग्जिट पोल है ये। फिर जौनपुर, कैराना, गोंडा, गाजीपुर, घोसी, फिरोजाबाद, नोएडा, फतेहपुर, मुरादाबाद, इटावा, फैजाबाद, एटा, डुमरियागंज, देवरिया, बिजनौर, धरोहरा। साथियों, यहाँ पर कुल मिला के 65 सीटें हैं जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो किस सीटों पर बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव जीत चुका है, ये 80 की 80 लोकसभा सीटों का आज का ताजा सर्वे है। साथियों, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल खराब कर चुका है। साथियों, गांव के गरीब, शोषित, वंचित जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं जन सैलाब की तरह। साथियों, आपने देखा होगा पोलिंग स्टेशन पर लगातार लंबी लंबी लाइनें लगती है और जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। साथियों, ये 2019 का चुनाव नहीं है, ये 2014 का चुनाव नहीं है, ये 2024 का चुनाव है। इस चुनाव में नौकरी, बेरोजगारी का मुद्दा अहम है। साथियों, महंगाई का मुद्दा अहम है। साथियों, पेपर लीक का मुद्दा अहम है, संविधान बचाने का मुद्दा अहम है, क्योंकि गांव गांव, गरीब गरीब जान चुका है कि उत्तर प्रदेश में कहीं दोबारा जीत कर आए या देश में कहीं दोबारा जीत कर आए तो संविधान को बदल देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए जो दलित समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, एक मुश्त होकर इंडिया गठबंधन की तरफ मौज रुझान उनका आ रहा है। साथियों, और ये 80 की 80 लोकसभा सीटों में से
65+ सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है साथियों। आप अपना राय दीजिएगा, आप अपने लोकसभा के बारे में बताइएगा। अब कुछ अंधभक्त आएंगे, उल जुलूल बातें बकेंगे, लेकिन ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि जब हवा चलती है, जब तूफान आती है, तो टीन जो होती है वो आवाजें करती है। जो टीन का शेड होता है वो आवाजें करती है। तो जो अंतिम समय है, भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त भी आकर यहाँ पर आवाज करेंगे। तो वीडियो आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।